नमस्कार। हम हमेशा प्रकृति और ईश्वर के अस्तित्व को जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बात जो हम अनुभव से हमेशा महसूस करते हैं वो ये है कि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है और जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई प्रकृति कहता है तो कोई ईश्वर का अस्तित्व। इसलिए हमें इन दोनों पर विश्वास रखते हुए अपना जीवन जीना होगा। ऐसा ही एक विषय है भोजन, जो सबके लिए प्यारा है। दुनिया भर के शोधकर्ताओं ने भोजन के बारे में अपने अपने तरीके से अपनी राय व्यक्त की है। एक भावना है कि सभी को इसके अनुसार कार्य करना चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कई मामलों में इस बात को लेकर विवाद है कि इसमें कितनी सही भावना है और कितनी गलत भावना। अभी इन विषयों पर चर्चा किए बिना हम आज छोटे बच्चों के आहार पर चर्चा करने जा रहे हैं। तदनुसार हमें स्वयं निर्णय लेना होगा कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। यदि कुछ प्रकृति या ईश्वर के अस्तित्व के अनुसार होता है तो हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि हम अनुकूल तरीके से कार्य करते हैं या प्रतिकूल परिस्थिति से कार्य करते हैं। तदनुसार हम देखेंगे कि इस गलत आहार के अनुसार हमारे बच्चे का स्वास्थ्य और भावी जीवन कैसा होगा। आज मौजूद स्वास्थ्य विज्ञान के विशेषज्ञों की राय के अनुसार आइए सबसे पहले कुछ ऐसे सुझावों को जानकारी लेते हैं जो बाल रोग विशेषज्ञ माता पिता को भोजन कराने के बारे में हमेशा देते हैं। पहला बिंदु यह है कि बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए उसके शरीर के सभी तत्वों का उत्तम बनाने के लिए उसे वो भोजन दिया जाना चाहिए जो उसके लिए उपयुक्त हो। इसके लिए शरीर का जिस प्रकार वर्गीकरण किया गया है उन वर्गीकरणों में मौजूद तत्वों के अनुसार व्यवहार में उसे क्या दिया जाएगा, इस पर विचार करके इस आहार को निर्धारित करने का प्रयास किया है और इसलिए उसे भोजन कराते समय किसी अन्य बात पर विचार किए बिना इसी विचार को मानक माना जाता है। सच तो यह है कि एक छोटा बच्चा अपने आप भोजन के लिए नई चीज़ नहीं मांगता, वह उन्हें लेने की कोशिश नहीं करता। उसे वही पसंद है जो उसने पहले ही लिया है, यानी माँ का दूध। हमें सबसे पहले यह याद रखना चाहिए, अगर वह कोई भोजन ले रहा है तो हमने उसे वो खिलाया है, आदत दिलाई है। यह भी सच है कि उसने मांगा नहीं था। आइए देखें कि माता पिता आहार की स्थापित योजना के बारे में क्या सोचते हैं। वे खुशी खुशी कहते हैं कि मेरा बेटा अब बिना किसी परेशानी के कुछ भी खाता है, वह शारीरिक रूप से स्वस्थ है, वह मांसाहारी भोजन भी लेता है, वह मसालेदार और खट्टा खाना खाता है, उसे कोई परेशानी नहीं है। और ये बातें बड़े आनंद से कही जाती है। बेशक ये अच्छी भावनाओं के साथ कही जाती है। इस पृष्ठभूमि में आइए देखें कि भारतीय दर्शन और उस पर आधारित आयुर्वेदिक विज्ञान में इन बच्चों के आहार के संदर्भ में किस प्रकार की व्याख्या दी है। आज जो प्रथा प्रचलित है उसके अनुसार बच्चों को कम से कम 6 महीने और अधिकतम 1 वर्ष तक माँ का दूध दिया जाता है। यदि हम अतीत में खोजबीन करें तो पाएंगे कि बच्चे 4 वर्ष की आयुष्य तक भी माँ का दूध पीते थे। यदि हम इन सभी विसंगतियों को ध्यान में रखते हैं तो ये समझने की कोई गुंजाइश नहीं है कि इसमें क्या अच्छा है और कितना सही है और कितना गलत है। और इसलिए प्रकृति और ईश्वर के अस्तित्व के कारण होने वाली घटनाओं पर विचार करके आगे बढ़ना सबसे महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। यदि बच्चा माँ के थोड़े से दूध पर पूरी तरह से विकसित होता है
तो ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि उस थोड़े से दूध में सभी प्रकार के तत्व विद्यमान हो सकते हैं। फिर भी हम उसे खिलाने के लिए क्यों दौड़ते हैं? यह निश्चित है कि हम ऐसा दूसरों की सलाह पर करते हैं, और इसलिए अगर हम प्रकृति द्वारा तय किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए बच्चे के जीवन के बारे में सोचे तो उसे एक बेहतर जीवन दिया जा सकता है। आयुर्वेद ने इस आहार के अनुसार बच्चे के 3 अवस्था बताई है। पहली अवस्था दूध की है, दूसरी अवस्था दूध और अन्न की है, और तीसरी अवस्था अन्न की है। ऐसी शिक्षा दी गई है। ये योजना दांतों के बनने के अनुसार बनाई गई है। कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि यह अवस्था इतने महीनों बाद या इतने दिनों बाद आती है। इसका कारण यह है कि अवस्था हर किसी की अलग अलग होती है। किसी के दांत जल्दी आते हैं और कुछ के देरी से आते हैं। इनके बीच का जो अंतराल बच्चे की प्रकृति के अनुसार अलग अलग होता है। आइए एक उदाहरण लेते हैं। रक्त शर्करा शरीर में अपनी प्राकृतिक अवस्था में 80 से 180 मिलीग्राम तक हो सकती है। इसे प्राकृतिक माना जाता है। भले ही हर व्यक्ति में इतना बड़ा अंतर होता है, भले ही उनके शर्करा स्तर अलग अलग है, उसे एक प्राकृतिक या ईश्वर प्रदत्त अवस्था माना जाता है। इसलिए अगर हम इस मामले पर भी इस तरह से विचार करें तो कुछ बातें हमें आसानी से स्पष्ट हो जाएंगी। इस लिहाज से जब उसके दांत आते हैं तो प्रकृति या ईश्वर ने उसे सबसे पहले कुछ मुलायम खाने की इजाज़त दी है, और वह भी दांतों की संख्या के अनुसार एक निश्चित मात्रा में है। ये इसकी स्वाभाविक अवस्था है। इसलिए दांत आने से पहले ही उसे कुछ ऐसा खाने के लिए मजबूर करना नुकसानदेह हो सकता है जिसे वह चबा सके। जब तक बच्चा दांतों तले चबाना न सीखे जाए, उसे इस तरह का भोजन, चाहे वो चावल हो या भात दाल हो, देने का कोई मतलब नहीं है। यह विचार कि आप उसे 6 महीने के बाद यह सब दे सकते हैं, ये गलत है। इसके प्राकृतिक विकास की दृष्टि से अवधि के अनुसार कार्य करना सबसे महत्वपूर्ण है, और इसलिए यदि उसे केवल दूध वाला भोजन दिया जाए तो वो सबसे अच्छी बात हो। इस कारण यह प्रकृति द्वारा निर्धारित मानक नहीं है कि उसे जितनी जल्दी हो सके सभी प्रकार के भोजन दिए जाए। यदि हम प्रकृति द्वारा निर्धारित क्रिया के अनुसार चलते हैं तो हमें अधिक लाभ हो सकता है। सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार का आहार भारतीय तत्वज्ञान और आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित है। तदनुसार हम उन्हें देखते हैं। सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा सात्विक स्वभाव का होना चाहिए या नहीं, या ऐसे केवल तामस या राजस स्वभाव का होना चाहिए। यदि उत्तर पूछा जाए तो ये निश्चित रूप से दिया जाएगा कि उसे सात्विक प्रकार का होना चाहिए। जब तक दाढ़ें नहीं होती तब तक वह दिए गए भोजन को चबा नहीं सकता। इसलिए प्रकृति द्वारा दिया गया नियम है कि उसे भोजन नहीं देना चाहिए। इसलिए पहली अवस्था से तीसरी अवस्था तक बच्चों को सात्विक भोजन दिया जाना चाहिए। वह अवधि लगभग 2 वर्ष हो सकती है, और यदि इस अवधि के दौरान सात्विक भोजन दिया जाता है तो उसके शरीर की सभी कोशिकाएं इसी सात्विक प्रकृति की बनती है, और जीवन भर इससे बनने वाली कोशिकाओं भी सात्विकता की संभावना सबसे अधिक होती है। दूध जन्म से ही प्राकृतिक और बहुत सात्विक है। तीखा, तैलीय, नमकीन और खट्टे पदार्थ सात्विक नहीं होते। यदि वे खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में दिए जाए तो ये निश्चित है कि शरीर में सात्विकता का निर्माण में कुछ कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। संसार में हम जानते होंगे कि तामसिक आहार लेने वाले लोग
अधिक झगड़ालू, क्रोधी और क्रूर होते हैं। ये कई वर्षों के अनुभव से सिद्ध भी हुआ है। मांसाहारी भोजन भी एक तामसिक आहार है, इसलिए इसे देर से देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तुरंत मांसाहारी भोजन शुरू करना ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। अगर हम इन सब बातों पर गौर करें और बच्चों को अच्छा खाना खिलाएं, तो इस देश के भावी नागरिक बेहतर बन सकते हैं। किसी भी चीज़ में अति न करें। बच्चों के लिए यही तरीका अपनाएं तो मुझे लगता है कि हमारे परिवार और इस देश को बेहतर होने की संभावना और बढ़ जाएगी। धन्यवाद।